सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज नाम से एक बैच स्टार्ट किया है, जिसकी क्लासेस फ्री यूट्यूब पे पढ़ाई जाती हैं। ये क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सारी क्लासेस, सारे चैप्टरों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप क्रम वाइज तरीके से उनको देखें। ठीक है। आज जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक है दोस्तों, वो जैसे कि आपको पता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आज की लास्ट की क्लास होगी। ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। कौन सा चल रहा है दोस्तों? चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 से लेकर 1935 तक। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी, यानी चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म हो जाएगा। कल से हम नए चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका भाग नंबर 4 है, मैंने आपको पहले बताया, और क्लास नंबर 5 है, यानी कि हम पॉलिटी की अब तक 5 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की 5वीं क्लासेज है। हम अब तक 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उन क्लासेस को अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 से 1935 तक, जिसको हमने 2 भागों में बांटा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और एक बांटा ब्रिटिश क्राउन द्वारा। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में बांटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ लिया 1773 जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ लिया, इसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया 1784, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने 1786 एक्ट पढ़ लिया, उसके बाद हमने चार्टर अधिनियम पढ़ लिए। सारे चार्टर अधिनियम हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं आपको याद होगा। मैं आपको बता दूं, भारत शासन अधिनियम 1858 भी हम पढ़ चुके हैं, और हम 1861 भी पढ़ चुके हैं, और हम भारत परिषद अधिनियम 1892 भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, आज हम इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का शासन अधिनियम 1919, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे किस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बता देंगे। इस टाइम दोस्तों क्राउन कौन थे ब्रिटेन के? इस टाइम क्राउन थे जॉर्ज पंचम। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज पंचम, आप ये याद रखेंगे। और उस समय भारत के सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। कौन थे? मॉन्टेग्यू। और वायसराय कौन थे? वायसराय थे चेम्सफोर्ड। तो इनके दोनों के नाम पर क्या रखा है? इसका नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है दोस्तों, भारत सचिव और वायसराय के नाम पे इस अधिनियम का नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, इसके प्रावधान क्या कहते हैं? इसके प्रावधान थे केंद्र द्विसदनीय विधायिका। क्या दोस्तों? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का इस्तेमाल किया गया। देखो दोस्तों, राज्य परिषद बनाई गई जिसको उच्च सदन कहा गया। क्या कहा गया? जिसको उच्च सदन कहा गया, जो आज भी अपने यहाँ जिसको राज्यसभा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विधानसभा बनाई गई जिसको निम्न सदन कहते हैं, जो आज अपने यहाँ लोकसभा कही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा में 60 पदस्थ थे। कौन से दोस्तों? 60 सीटें थी। विधानसभा में टोटल 144 सीटें थी। कितनी थी दोस्तों? 144 सीटें थी। ये आपको याद नहीं रखना। निर्वाचन में 34 व्यक्ति थे। मनोनीत कितने थे? मनोनीत 26 व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे विधानसभा में कितने थे? विधानसभा में निर्वाचित 104 सदस्य थे, मनोनीत 40 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आपको याद नहीं रखना, ये फैक्ट था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य प्रांतों में द्विसदनात्मक शासन, उत्तरदायी शासन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या था? उसके बाद अन्य में क्या है दोस्तों? अन्य आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष का मताधिकार। क्या दोस्तों? प्रत्यक्ष मताधिकार और प्लस महिलाओं को मताधिकार का। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष मताधिकार होगा और उसमें महिलाओं को मताधिकार करने का भी अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ली आयोग। ली आयोग इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। ली आयोग के द्वारा क्या हुई थी दोस्तों? ली आयोग के द्वारा सन 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? सन 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? ली आयोग के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा किसके द्वारा सन 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी, तो आप बताएंगे ली आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कैग की नियुक्ति की गई। कैग का प्रावधान किया गया, कैग की नियुक्ति की गई इस अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा कैग की प्रावधान
किया गया। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारत के क्या कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सन 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, सन 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। और साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों, साइमन कमीशन भारत आया सन 1928 में। कब आया दोस्तों, सन 1928 में। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखेंगे। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। उसमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी तो मैंने आपको इतना ही बताया। आगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे, क्योंकि इसी अधिनियम से भारत के संविधान में अधिकतर चीजें ली गई हैं। इस समय ब्रिटेन के क्राउन कौन थे दोस्तों, इस समय ब्रिटेन के क्राउन भी थे कौन, जॉर्ज पंचम। कौन थे दोस्तों, इस समय भी ब्रिटेन के क्राउन थे जॉर्ज पंचम। तो आप ये याद रखेंगे। वाइसराय कौन थे, वाइसराय थे वेलिंगटन। ये इंपोर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत के वाइसराय कौन थे, वेलिंगटन। कौन थे दोस्तों, वेलिंगटन। तो आप ये याद रखेंगे। सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसको क्या कहा गया दोस्तों, इस अधिनियम को कहा गया भारत का मील का पत्थर। क्या कहा गया दोस्तों, मील का पत्थर कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। क्या दोस्तों, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें 14 भाग थे। क्या थे दोस्तों, इस अधिनियम में 14 भाग से और 321 धाराएं थी। कौन सी थी, 321 धाराएं थी और 101 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं थे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इससे अपने जो संविधान में लगभग 60% जो चीजें ली गई हैं वो किससे ली गई हैं, वो ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारतीय परिषद का अंत हो गया और उसके बाद आरबीआई की स्थापना की गई। क्या की गई दोस्तों, आरबीआई की स्थापना की गई एक्ट 1934 के द्वारा। और स्थापना कब की गई दोस्तों, स्थापना 1935 में की गई। कब की गई दोस्तों, स्थापना 1935 में की गई। लेकिन अधिनियम कौन सा, तो अधिनियम था 1934 का। ठीक है दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद 5 प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। पहले देखिए दोस्तों, पहले क्या था, पहले केंद्र में ही लोक सेवा आयोग थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, 5 प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, 6 संघीय न्यायालयों को प्रावधान किया गया। देखिए दोस्तों, संघीय न्यायालय को प्रावधान क्या किया गया दोस्तों, संघीय जो न्यायालय थे, मतलब कि अर्थात मैं आपको बताऊं, जो अपना दिल्ली वाला हाईकोर्ट, जो अपना दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है ना दोस्तों, उसकी स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट अपने दिल्ली वाले की स्थापना की गई। कब की गई, 1937 में की गई। और इसके पहले सीजीआई कौन थे, पहले सीजीआई थे सर मॉरिस गवेरिया। कौन थे दोस्तों, सर मॉरिस गवेरिया इसके पहले सीजीआई थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या, 65 वर्ष की आयु थे। इस समय भारत के जो सीजीआई थे उनकी आयु कितनी थे, 65 वर्ष अधिकतम आयु थे। कितनी थे दोस्तों, 65 वर्ष अधिकतम आयु थे। और इनको नियुक्त कौन करता था, इनको नियुक्त सम्राट करते थे। कौन करते थे, जो ब्रिटेन का सम्राट था वो इनको नियुक्त करता था। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो आप याद रखेंगे उसकी स्थापना सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भारत ब्रिटेन संसद का सर्वोच्चता स्थापित की गई। दोस्तों देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, आपातकाल का भी प्रावधान किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति अध्यादेश की भी शक्ति लाई गई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। इसमें कुछ कथन है दोस्तों, दो लोगों ने क्या क्या कहा है, जैसे जैसे नेहरू जी ने कहा है अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी। देखिए दोस्तों, कथन इस अधिनियम के बारे में कहा था नेहरू जी ने कि अनेक ब्रेक है इसमें, और इसके क्या है, अनेक ब्रेक है लेकिन इसका कोई इंजन नहीं है। क्या है दोस्तों, लेकिन इसका कोई इंजन नहीं है, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी। ठीक है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है। क्या कहा दोस्तों, यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके कथन याद रखेंगे। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी सन 1935 भारत शासन अधिनियम को किसने कहा है, तो आप याद रखेंगे नेहरू जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो आपको ये बताना है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। बताइए जरा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1973 में पारित किया गया। कब किया गया दोस्तों, सन 1973 में पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया।
कब किया गया दोस्तों, ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? तो आप याद रखेंगे 1858 के अधिनियम के द्वारा इनको भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये आपको ये बताना है, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो आप बताएंगे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम सन 1909 में पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चन याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।